हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 16 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी हमारा एपिसोड नंबर 15 नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं टाओबाई को, जो कि वही स्टार इंटर्न को देख रही होती है। फिर तभी वो देखते हुए वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। फिर तभी हम देखते हैं स्वाड इंटर्न टाओबाई के ऊपर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं सैन को, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से मैं उस अटैक से अपने मास्टर को बचा नहीं पाई। फिर ये चीज बोल के वो यूजीफू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यूजीफू भी उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं सैन को, जो कि अपना बैलेंस नहीं कर पाती और वो सीधा जाके यूजीफू के बीच में गिरती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर ये चीज कर देने के बाद सैन भी हरवाने लगती है और वो पीछे हट जाती है। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो बोलती है ये क्या चल रहा है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं यूजीफू को, जो डेमन एम्परर की तरफ आते हुए बोलती है मास्टर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो उसको रोक देता है और वो सैन की तरफ बढ़ने लगता है। फिर ये चीज देखकर सैन घबरा जाती है और बोलती है कि ये मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर डेमन एम्परर सैन से बोलता है कि तुम्हारी मास्टर तो हमेशा ड्रिंकिंग करती रहती हैं और हमेशा ही डिप्रेस में रहती हैं, और इस वजह से तुम्हारी मास्टर तो तुम्हारी ठीक तरह से देखभाल भी नहीं कर पा रही हैं, और तुम्हारा जो स्वॉर्ड्समैनशिप है वो भी पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जो कि तुम्हारे मास्टर को बीट कर चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मास्टर कैसी हैं? फिर यह बातें सुनकर सैन चिल्लाते हुए बोलती है और मैंने तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया है कि मेरे मास्टर के बारे में तुम कुछ कहो। और एक बात, मेरे मास्टर जैसे भी हो वो मेरे लिए बेस्ट पर्सन है इस वर्ल्ड में। फिर डेमन एम्परर बोलता है अगर मैं ना करता तो तुम्हारे मास्टर को कोई भी एक लेसन सिखा नहीं पाता। फिर यह बात सुनकर सैन मन में सोचते हुए बोलती है ये पर्सन आखिरकार है कौन, जो कि इतना ज्यादा घमंडी है। फिर सैन डेमन एम्परर से बोलती है कि तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया, क्या वो अभी ठीक है? फिर डेमन एम्परर टाओबॉय की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है कि तुम खुद ही देख लो कि वो ठीक है या फिर नहीं। फिर तभी हम देखते हैं टाओबॉय के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर ये चीज देखकर वहां पर जितने सारे लोग होते हैं वो सारे साइड हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी बाहर भी जाने लगता है। फिर जैसे ही सैन आसमान की तरफ देखती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मन में सोचते हुए बोलती है यहाँ पर जू लंग मैनर के ओनर जियानसन क्लैन के पैट्रियाच और नाइन्थ हेवन सेक्ट के लीडर यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि सब सेंट किंग रियल में है। मेरे मास्टर तो इस हालत में अभी नहीं है कि वो अभी फाइट बैक कर सके। फिर वो घूमते हुए डेमन एम्पर को देखती है, जहाँ पर डेमन एम्पर हंस रहा होता है। फिर वो मन में सोचती है कि ये यहाँ पर हंस क्यों रहा है। फिर सैन चिल्लाते हुए बोलती है अबे गधे मांस वाले इंसान, तू देख नहीं सकता यहाँ पर ल्यू सैंग सिटी के सबसे ताकतवर सेक्ट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मेरा कोई भी मैच नहीं है और तू यहाँ पर पूरा कामली खड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं आसमान की तरफ, जहाँ पर दो लोग खड़े हुए होते हैं। उनमें से एक के जियान लॉन्ग मैनर के ओनर होते हैं और दूसरा जियांगसंग क्लैन के पैट्रियाच होते हैं। फिर तभी जू लंग मैनर के ओनर बोलते हैं तुमने क्या देखा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजर अपियर हुआ था जिसको कि टाओ बाय ने अभी रिफाइन कर रही है। फिर ये चीज सुनकर जियांगसंग क्लैन के पैट्रियाच भी बोलता है हाँ वाकई ये ट्रेजर बहुत ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि टाओ बाय एक 7th एज ऑफ सेंटर किंग रियल में थी, लेकिन अब देखो वो अभी हाफ एम्परर रियल में प्रमोट हो चुकी है। फिर 9th हेवनली सेट के लीडर बोलता है ओ माय गॉड ये तो जरूरी एक रेयर ट्रेजर है, क्योंकि उसको इस्तेमाल करते हुए टाओ बाय का स्पीड इतना जल्दी बढ़ रहा है कि वो अभी हाफ ऑफ एम्परर में प्रमोट हो गई है। इसके कारण उसका स्वाड का इंटेंट और भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। फिर जाओ लॉन्ग मैनर का ओनर बोलता है अगर हम उसके हाथों से वो ट्रेजर को छीन लेते हैं तो हम सीधा ही एक एम्परर बन सकते हैं। चलो हम मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। अगर उसने एक बार अपना वो ट्रेजर को रिफाइन कर लिया तो हम कभी भी उस ट्रेजर को अपना बना नहीं सकते। फिर यह बात सुनकर जैंगसॉन क्लैन के पैट्रियाच बोलते हैं तुम थोड़ी देर रुको, वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं टाओ बाय स्वाड मैनर के अंदर। फिर यह चीज सुनकर जाओ लॉन्ग मैनर के ओनर बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते यहाँ पर हम बहुत सारे लोग हैं, अगर हम सारे मिल जाते हैं तो हम जरूर ही उस ट्रेजर को प्राप्त कर लेंगे। फिर ये चीज सुनकर यूजीफू और ला हुसैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यूजीफू बोलती है तुम जहाँ पर खड़े हो वहीं पर रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें हमारे साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं जूलंग मैनर के ओनर को, जो कि ला हुसैन के ऊपर सीधा अटैक कर देता है और बोलता है तुम अभी मरोगी यहाँ पर। फिर ला हुसैन भी अपना पाव माटा उसके ऊपर कर देती है, लेकिन उसका अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जूलंग मैनर के ओनर उसको संभाल नहीं पाते और वो वहीं पर मारे जाते हैं। फिर हम ला हुसैन का पाव माटा को देखते हैं, जहाँ पर उसका पामाटा जमीन पे जाके लगता है। उसमें से कुछ एल्डर उसके नीचे आके दब के मर जाते हैं और कुछ एल्डर तो वहां पर से भागने लगते हैं। फिर ये चीज देखकर जियांगसॉन क्लैन के पैट्रियाच बोलते हैं ऐसा तो सिर्फ डिवाइन काउंट रियाल्म के कल्टीवेटर ही कर सकते हैं, और ये दोनों लड़की ही डिवाइन काउंट रियाल्म के कल्टीवेटर है। इस वजह से हमें इन दोनों का कल्टीवेशन पता नहीं चल रहा है और इन्होंने ऊपर से अपना कल्टीवेशन को भी हाइड करके रखा हुआ है। फिर
नाइन्थ हेवनली सेट के लीडर बोलता है, ये दोनों तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल लड़कियां हैं। मैं तो ये बेट लगा के भी बोल सकता हूँ ये जरूरी पीक ऑफ दी सेंट किंग रियल में है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये हाफ एम्परर के रियल में भी हो सकती हैं। फिर लाउ सेन मुंह बनाते हुए बोलती है, ओ मैं तो सिर्फ एक ही बंदे के साथ लड़ी और फिर भी मैंने अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई। अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि इसको बहुत ही आसानी से कर पाऊं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुमने हमारे ओनर को मार दिया और बोल रही हो कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम इसके लिए तुम बहुत ज्यादा पछताओगी, क्योंकि हमारे और भी दोस्त बहुत पावरफुल लीडर हैं, वो तुम्हें मार देंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय को जो कि उस स्वार्ड इंटन को रिफाइन करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि टाओ बाय उस स्वार्ड इंटन को पूरी तरह से रिफाइन कर लेती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों लीडर को जो कि बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये लड़की तो अभी पीक ऑफ दी हाफ एम्परर रियल में पहुंच चुकी है। फिर यह चीज सुनकर जियांग सॉन क्लैन के पैट्रियट भी बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि यह लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी है ट्वांगजियांग सिटी की। अगर इसी तरह उसका कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज होता रहा तो मुझे लगता है कि वो लेजेंडरी एम्परर किंग रियल में भी प्रमोट हो सकती है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो स्वार्ड इंटन को पूरी तरह से रिफाइन कर चुकी होती है हमारी टाओ बाय। फिर ये चीज देखकर सैन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि मास्टर आपके साथ ये क्या हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओ बाय को जो कि नीचे उतरते हुए सैन से मन में बातें करते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर टाओ बाय डेमन एम्परर की तरफ अपनी तलवार करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि अपना मास्क उतारते हुए बोलता है, सॉरी टाओ बाय, मुझे बताने में लेट हो गया कि मैं कौन हूँ। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि डेमन एम्परर से मिलने के बाद टाओ बाय कैसा रिएक्ट करती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।